हेलो व्यूवर्स। आइए आज देखते हैं यूनानी मुरक्कबात की एक बहुत ही मशहूर मुरक्कब माजून पंबा दाना। ये देखिए पंबा दाना है, हब्बुल कुत्न या कहिए कि बिनोला की गिरी। ये बिनोला या कॉटन सीड है। इसको मार्केट से जब लाया जाए तो इसको वॉशिंग पाउडर के साथ बहुत अच्छी तरह से मसल कर रगड़ करके और धोना चाहिए। धोकर सुखाकर कूट करके और इसका ये मग्ज़ निकाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। और मार्केट में मिलता है ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो डुप्लीकेट होता है, पुराना होता है। इसलिए इसको खुद ही निकालना चाहिए, तब बेहतरीन नतायज हासिल होते हैं। मार्केट से अगर लेते हैं तो अक्सर केसेज में डुप्लीकेट होने की वजह से रिजल्ट नहीं मिलते, बदनामी यूनानी हो जाती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये खुद मेहनत होती है नो डाउट, लेकिन खुद घर पे निकाला जाए तो आपको द बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, प्योर मिलेगा, फ्रेश मिलेगा। तो ये पंबा दाना का मग्ज़ 300 ग्राम्स, सालब मिस्री यानी इसको सालम पंजाबी कहते हैं, 300 ग्राम्स, शकाकुल मिस्री 300 ग्राम्स, तिल सफ़ेद कुंजद मुकशर सफ़ेद 300 ग्राम्स, तुख्म खशखाश सफ़ेद 300 ग्राम्स, बादाम 300 ग्राम्स, पिस्ता 300 ग्राम्स, अखरोट 300 ग्राम्स, तज 300 ग्राम्स, बहमन सुर्ख 150 ग्राम, बहमन सफ़ेद 150 ग्राम, खोलंजान 150 ग्राम। देखिए ये नुस्खा कितना लॉजिकल और बैलेंस्ड नुस्खा है कि इसमें चूंकि ज़्यादातर ये मग़ज़ियात हैं, इसलिए इनमें मग़ज़ियात ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर गर्म तर होते हैं। इनमें तरी होती है, रोगन होता है, फ़ैट होता है, ऑयल होता है, तो ये तरी पैदा करते हैं और ग़िज़ाइयत तो बहुत देते हैं, लेकिन डाइजेशन को प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इसको डाइजेस्टिव के तौर पे हमने यहाँ पे तज शामिल किया है, तो इसको वो डाइजेस्ट भी करेगा और यूटिलाइज भी करेगा। इसके साथ ये तक़वियत के लिए ये बहमन सुर्ख बहमन सफ़ेद भी शामिल की हैं। और चूँकि ज़्यादातर अगर इस तरह की तरी वाली चीज़ें खाई जाएँ तो ज़ोफ़ेबा या कहिए कि तहरीक की कमी हो जाती है। हम ज़ोफ़ेबा नहीं कहेंगे, तहरीक की कमी कह जाएंगे। तो हम तहरीक के देने के लिए खोलंजान इसमें शामिल किया गया है। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ ये जो मुग़ल्लिज़ात होते हैं उनके साथ तहरीक वाली कोई ना कोई शे शामिल कर देनी चाहिए। तो ये ज़्यादातर उन केसेस में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कि एज़ोस्पर्मिया हो, ओलिगोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म्स की काउंटिंग कम है या क्वालिटी ठीक नहीं है, डेड स्पर्म्स हैं, या कहें कि हम मोटिलिटी ठीक नहीं है। तो स्पर्म्स की काउंटिंग कम होने के वक्त ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सीमन को प्रोड्यूस करने का एक बेहतरीन माजून है। हाँ, जहाँ स्पर्म काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं है, नील है, वहाँ ये काम नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसको इस्तेमाल ट्राई के तौर पे किया जाए, एक रिसर्च के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। हो सकता है कुछ केसेस में किसी वजह से कोई ये काम हो जाए, बात बन जाए, वरना अब तक का तजुर्बा तो ये रहा है कि जहाँ स्पर्म नहीं होते हैं तो फिर वो नहीं होते हैं। लेकिन ट्राई और रिसर्च कंटिन्यूस रहनी चाहिए। देखिए अब फाइनली ये माजून पंबा दाना का मिक्सिंग का टाइम है। अब हम सबसे पहले इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर रहे हैं। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको पीस कर पाउडर बना लिया गया है, और ये इसमें पहले ये शामिल किए जाते हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, वरना इसमें बबल्स रह जाते हैं, थोड़ा सा चिपके रह जाते हैं। अब देखिए ये मग़ज़ियात यानी कि ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने के बाद हम जो अद्वियात हैं, मसरूफ़ अद्वियात हैं, दवाओं का पाउडर है, वो मिक्स कर रहे हैं। ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है ये माजून पंबा दाना। माजून पंबा दाना तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर हम फाइनली इंडिकेशंस की बात करें तो ये आइस्पर्मिया के केस में बिल्कुल काम नहीं करता, कोई यूज़ भी नहीं है देने का। हाँ, एज़ोस्पर्मिया में जहाँ की काउंटिंग इन्वेस्टिगेशन में नहीं आ रही है, लेकिन कुछ केसेस में चांसेस रहते हैं कि बहुत ही कम काउंटिंग होती है जो इन्वेस्टिगेशंस नहीं दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी होती है। तो ऐसे केसेस में ट्राई के तौर पे ये दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन ओलिगो एज़ोस्पर्मिया है या टेराटो एज़ोस्पर्मिया है या इसी तरह के नेक्रो एज़ोस्पर्मिया केसेस हैं, कह सकते हैं हम कि जहाँ पर सीमन की या स्पर्म्स की कोई प्रॉब्लम है, वहाँ इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं।
कभी कभी इसके साथ जवारिस जैलिनूस या दवालमिस्क भी शामिल करनी होती है, लेकिन ये अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके स्पर्म काउंटिंग को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन ऑफ सीमन को बढ़ाने के लिए। ऐसे केसेस में अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, इसको यूज़ करें, बनाएं।